पूरा क्राउड ऑपरेशन, ठीक है। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। अब इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या रहेगा, सेटअप जेंगो। क्या सेटअप करना है, जेंगो सेटअप करना है, ठीक है। टर्मिनल के अंदर इंस्टॉल दी जेंगो, ओके। सेकंड स्टेप, क्रिएट सर्विस Django dash admin start project web app dot, okay. Then create application python manage dot py start app, है ना, start app my app, एंटर। चेक करो सर्वर, लोकल यूआरएल सेटअप हो गया, ओके। चलो अब क्या करना है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वेब ऐप के अंदर रजिस्टर योर एप्लीकेशन। कहाँ पे रजिस्टर करना है, इंस्टॉलेड ऐप के अंदर, सर्विस के अंदर, वेब ऐप में सेटिंग डॉट पी वाई फाइल, उसके अंदर क्या करना है आपको, एप्लीकेशन का नाम रजिस्ट्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एंटर, सिंगल कोट के अंदर एप्लीकेशन नेम क्या है हमारा, माई ऐप, देन कॉमा। सेकंड स्टेप क्या है कि यूआरएल क्रिएट करना है। तो यूआरएल के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूआरएल फाइल को कॉपी करेंगे और माई ऐप के अंदर पेस्ट करना है। अब ये यूआरएल का पाथ कहाँ पे सेट करना है, इस यूआरएल के अंदर। तो यहाँ पे उसके लिए इंक्लूड फंक्शन हमें कॉल करना पड़ेगा। तो 3 डॉट से वहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा इंक्लूड। इसको कॉपी कर लो ताकि आपको लिखना ना पड़े। इंक्लूड माई ऐप के अंदर कौन सी फाइल है, यूआरएल्स फाइल है, ठीक है। यानी ये यूआरएल का पाथ, यहाँ पे जितने पेज क्रिएट होंगे उसका पाथ यहाँ पे हमने दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, टू क्रिएट योर HTML पेजेस। तो यहाँ पे माई ऐप के अंदर राइट क्लिक, न्यू डायरेक्टरी टेम्पलेट्स, ओके। अब उसके अंदर फर्स्ट न्यू HTML फाइल, उसका नाम हम देंगे यहाँ पे इंसर्ट। क्या नाम देंगे, इंसर्ट, ओके। यहाँ पे क्या आ गया, इंसर्ट आ गया। अब देखो इसके अंदर मुझे थोड़ा डिजाइनिंग करना है ना, क्या करना है, डिजाइनिंग। यानी उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप। थोड़ा एट्रैक्टिव लुकअप उसका मिले है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। तो देखो बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ करना है, तो पहले आपको क्या करना है, तो पहले तो ये समझो बूटस्ट्रैप है क्या। बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है, क्या है, डिज़ाइन लाइब्रेरी, जो हमें एट्रैक्टिव टूल्स सारे प्रोवाइड्स करती है। जो HTML में टूल्स है उसी को थोड़ा लुकआउट अच्छा करके हमें प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आपको लिखना है यहाँ पे बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आप जाओगे तो उसके अंदर यहाँ पे रीड डॉक्स दिख रहा है, या तो फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो इंक्लूड वाया CDN दिख रहा है। अब CDN के अंदर देखो यहाँ पे 2 टाइप के CDN है, एक है स्क्रिप्ट और एक है सिंपल। देखो तो ये लिंक वाला जो है ना, उसको आप कॉपी कर लो, ये लिंक वाला कॉपी कर लो। एंड कहाँ पे रखना है, देखो HTML टैग्स है ना, उसको एंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। क्या करना है, सिर्फ पेस्ट करना है, ठीक है। अब
अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये वेबसाइट के अंदर आपको एक्जेक्टली क्या चाहिए। तो जो जो चीज़ें चाहिए यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। मान लो आपको चाहिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है ना, क्या चाहिए आपको, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट इनपुट, देखो दिख रहा है ऐसा, है ना। अब आप सर्च करो रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फॉर्म कंट्रोल, देखो ये रहा, आ गया ईमेल एड्रेस पासवर्ड जो भी है, दिख रहा है। ये जो बॉर्डर्स वगैरह आ रहा है ना, वो किससे आ रहा है, बूटस्ट्रैप से आ रहा है। नॉर्मल जो आप टेक्स्ट लेते हो ना इनपुट टाइप, उसमें नहीं आएगा। चेक करो आप, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर भी एंटर नेम, ठीक है। यूजर को हम क्या बोलेंगे, एंटर नेम। और हर एक कंट्रोल को आपको क्या देना है, नेम देना है। क्या देना है, नेम, यानी कंट्रोल का नेम। किसको हम देंगे, मान लो यहाँ पे यूजर नेम, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे किस तरीके से व्यू करेगा, लाइक दिस आ रहा है। देखो ये इफेक्ट आ रही है ना अभी, ये किससे आ रही है, बूटस्ट्रैप से आ रही है। समझ में आ रहा है। बूटस्ट्रैप नहीं होता तो कैसा दिखता है आपको, देखो देखो दिख रहा है। अभी इसमें बूस्टअप वाला इफेक्ट है ही। रन करेंगे ना एकदम सिंपल टेक्स्ट बॉक्स आएगा। कैसा आएगा, एकदम सिंपल। इसमें अभी भी इफेक्ट गई नहीं है, पर इसमें क्या है, ये कलर वलर जो दिख रहा है आपको, वो कुछ नहीं आएगा। जब रन करेंगे तब, यानी इसका पूरा मेकअप गया, ठीक है। तो ये जो मेकअप वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो कौन है, हमारा बूटस्ट्रैप, जो डिजाइनिंग पर्पस के लिए ही है, और कुछ काम नहीं है। ये जो इफेक्ट दिख रहा है, फिर यहाँ पे बॉर्डर लाइन है ना, सिलेक्ट करने पे कलर आ रहा है, तो सब क्या है, इट्स ऑल डिजाइन। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिजाइनिंग के लिए ये लाइब्रेरी को सेटअप रखेंगे। अब जितने भी आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करोगे वो ऑलवेज बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग ही आएंगे सारे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेकंड नेम चाहिए, सेकंड चाहिए हमें ईमेल। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ईमेल, इसका नाम हम देंगे ईमेल। तीसरा हमें चाहिए पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, इसका नाम हम देंगे पासवर्ड, ठीक है। अब सोच लो कि आपको तीन चीज़ें डेटाबेस के अंदर स्टोर करनी है। कितनी चीज़ें, थ्री। तो हमने कितने टेक्स्ट बॉक्स लिए, तीन टेक्स्ट बॉक्स लिए। उसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, कि भाई नेम। अब नेम यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डेटा गेट करोगे पाइथन से, तो आपको ये नेम से ही गेट करना पड़ेगा। किससे, नेम से। तो नेम आपने यहाँ पे यू नेम लिखा है, तो वहाँ पे क्या गेट करना है, यू नेम से ही गेट करना है। कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। अगर यहाँ पे यू नेम आपने स्मॉल में लिखा है, वहाँ पे गेट कर रहे हो कैपिटल में, तो नहीं चलेगा। नाम कंपलसरी सेम होना चाहिए। समझ में आया। तो अब डेटा ये तीनों एक साथ आपको एंटर करने हैं ना। तो एक साथ डेटा एंटर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर्म होता है। क्या होता है, फॉर्म। जनरली हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो फॉर्म भराते हैं ना। ऐसा बोलते हैं भाई ये नेम, ये पासवर्ड, ऐसा लिखते हैं, पूरा एक साथ डिटेल सबमिट करते हैं, ताकि एक चीज़ जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो एक पेज पे ही लोकेट हो।
तो सेम चीज़ यहाँ पे अगर डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा है तो एक साथ ही लोकेट होने चाहिए। सो दैट्स वाई वी आर पुट फॉर्म। क्या लेना है आपको? फॉर्म। अब फॉर्म है, उसकी एक मेथड होती है मेथड करके, उसके अंदर दो मेथड है। कौन सी? गेट और पोस्ट। गेट एंड पोस्ट में क्या डिफरेंस है? गेट में डेटा ऑलवेज इन अ यूआरएल फॉर्म। कैसे जाता है? यूआरएल फॉर्म में, यानी यूजर को ऊपर दिखेगा कि भाई डेटा ये एंटर किया हुआ है, पासवर्ड भी उसमें दिखेगा। सो कोई एन्क्रिप्शन फॉर्मेट रहेगा नहीं। सो जब भी डेटा सबमिट करो तो कंपलसरी आपको पोस्ट फॉर्म में लेना है। कौन से फॉर्म में लेना है? पोस्ट फॉर्म में, ताकि यूज़र को या आउटसाइड पर्सन को डेटा दिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा स्टोर करने के लिए और उसको सिक्योर करने के लिए पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर सबमिट करने के लिए एक बटन लेंगे, बटन टाइप सबमिट। क्या आएगा? बटन टाइप सबमिट। ठीक है। तो अब इसके लिए, यानी ये एक पेज है हमारा insert.html। तो पाइथन जेंगो के अंदर आपको एक रूल्स याद रखना है, जिसकी HTML फाइल बनेगी उसका फंक्शन बनेगा और इसकी यूआरएल बनेगी। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया? HTML। अब क्या बनेगा? फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन कहाँ पे बनेगा? views.py में। यहाँ पे आप फंक्शन बनाओ, डेफ इंडेक्स, सॉरी इंसर्ट ही लिखता हूँ, इंसर्ट रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा इंसर्ट डॉट HTML। फंक्शन बन गया। अब क्या बनाना है आपको? यूआरएल। तो यूआरएल के अंदर फ्रॉम माई ऐप के अंदर इंपोर्ट क्या करना है आपको? व्यूज करना है। इसको कॉपी करो और यहाँ पे हम क्या करेंगे? व्यूज डॉट इंसर्ट। ओके, फंक्शन नेम इज व्यूज डॉट इंसर्ट। हो गया। अब इसको रन करते हैं। टर्मिनल में गए, आ गया, देखो दिख रहा है पूरा। अब ये देखो बटन के अंदर नेम देना है। यहाँ पे लिखेंगे हम डेटा सेव। आ गया डेटा सेव। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में चाहिए मुझे, है ना? तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे बी आर टैग लेंगे, आ गया डेटा। ठीक है। अब इसके अंदर जो डेटा इंसर्ट करना है हमें, वो स्टोर करने के लिए हम हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर क्या करना है? पहले तो आपको मेथड चेक करना है कि इफ अगर रिक्वेस्ट कैसे आया है? पोस्ट से, तो ही आगे काम करना है, अदरवाइज डेटा लेना नहीं है। तो पहले क्या चाहिए मुझे? नेम। तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, क्या नाम से है उसका HTML फॉर्म? यू नेम। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कंपलसरी? यू नेम। सेकंड, नेम ईमेल, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ईमेल। ईमेल। फिर पासवर्ड का रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट पासवर्ड, है ना? अब डेटा तीनों हमने गेट कर लिए, तीन अलग अलग वेरिएबल के अंदर। कौन सा? NENP के अंदर। अब ये डेटा कहाँ पे स्टोर करना है? डेटाबेस के अंदर। तो पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल बनाने के लिए हमें जेंगो के अंदर एक फाइल दी गई है। कौन सी? मॉडल्स डॉट py। उसके अंदर आपको क्या करना है? क्लास क्रिएट करना है। क्लास का नाम हम यहाँ पे देंगे क्लास स्टूडेंट। यहाँ पे आएगा मॉडल्स डॉट मॉडल, उसके अंदर पहला क्या है? नेम। तो मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ 30। सेकंड क्या है? ईमेल। तो यहाँ पे ईमेल फील्ड, है ना? तीसरा क्या है? पासवर्ड, है ना? मॉडल्स डॉट मैक्सिमम लेंथ 10।
ठीक है, ये आपका टेबल बन गया। ठीक है, ये है ना, ऊपर देखो एक लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होकर मिलती है। ठीक है, अब ये लाइब्रेरी क्या करती है, आपको एक तो डेटा टाइप प्रोवाइड करती है और डेटाबेस के अंदर डिफाइन करती है ये आपके मॉडल्स है। क्या डिफाइन करती है, दिस इज द मॉडल। अब एक क्लास को हमें एज अ क्या करना है, मॉडल डिफाइन करना है, तो इसलिए हमने एज अ आर्गुमेंट क्या पास किया इसको, मॉडल्स। उसके बाद हमने मैक्सिमम लेंथ देन टाइप सब हमने डिफाइन किया। अब ये क्या करेगा, इसका एक ब्लूप्रिंट रेडी करेगा। क्या करेगा, पहले ब्लूप्रिंट, डायरेक्टली एंट्री नहीं करेगा। जो पहला हम कमांड फायर करेंगे वो क्या करेगा, ब्लूप्रिंट रेडी करेगा। तो ब्लूप्रिंट कैसे रेडी करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे टर्मिनल में जाना है और एक कमांड फायर करना है, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे मैसेज आएगा क्रिएट मॉडल स्टूडेंट। देन माई ऐप के अंदर एक फाइल है माइग्रेशंस के अंदर 0001 init.py। अब इसके अंदर आप चेक करोगे तो आपकी पूरी ब्लूप्रिंट होगी स्टेबल की। देखो आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर अप्लाई करेगा डेटाबेस के अंदर, वो कौन से कमांड से, माइग्रेट कमांड से। तो यहाँ पे आपको एक और कमांड फायर करना है, कौन सा कमांड, पाइथन manage.py माइग्रेट। क्या आएगा, माइग्रेट। अब उसके साथ साथ आपको टोटल 12 टेबल इंसर्ट करेगा, कितना, 12। एक टेबल हमारा है, बाकी 11 टेबल खुद के उसके इनबिल्ट टेबल है। ओके, अब मान लो सेशन है, देन एडमिन है, वो सब चीज़ें खुद के टेबल में स्टोर करता है। आप जब सुपर यूज़र क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आप कहीं पे डेटा बनाते हो, सुपर यूज़र जब हम क्रिएट करते हैं एडमिन पैनल, तो उसके अंदर कहीं पे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि इनबिल्ट है। क्या है, इनबिल्ट है। सुपर यूज़र कैसे क्रिएट करना है देखते हैं, बराबर। सेशन है, सब चीज़ें इसके अंदर कंपलसरी क्या होती है कि वो मैनेज खुद से करता है, आपको कुछ मैनेज नहीं करना है। क्लियर, पता चला यहाँ तक। अब इसको रन करेंगे, तो रन करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, कमांड पाइथन manage.py रन सर्वर। चलो आ गया यहाँ पे। अब इसके अंदर जैसे आप डेटा एंटर करोगे तुरंत क्या आएगा, एरर फायर करेगा। क्या एरर होगी, फॉरबिडन 403। कौन सी एरर है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। यानी ये डेटा जो जा रहा है वो कोई ऑथेंटिकेशन वाला नहीं है। तो ऑथेंटिकेशन पास करने के लिए आपको कंपलसरी फॉर्म के अंदर, कहाँ पे, फॉर्म के अंदर क्या करना है, यहाँ पे आपको CSRF टोकन क्या पास करना है, CSRF टोकन। वही चीज़ थे क्यों तुम्हारे, ओके, CSRF टोकन ये पास करेंगे तो जेंगो जब फॉर्म सबमिट करेगा उससे पहले क्या करेगा, टोकन जनरेट करेगा। अब टोकन किसको देगा, सर्वर को। सर्वर इज अ रिक्वेस्ट उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो टोकन जनरेट किया है किसने, जेंगो ने, और आप यहाँ से सिर्फ सेंड कर रहे हो, वो दोनों को मैच करेगा। अगर दोनों मैच हुए तो डेटा एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज फॉरबिडन नॉट फाउंड ऐसा करके मैसेज दे देगा। क्लियर, तो यहाँ पे इसको रन कर दे अभी अगेन। डेटा सेव हो गया, फॉर्म की क्या हो गया, वो रिफ्रेश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा एंटर हो गया। अब क्या करना है, डेटा शो करना है। क्या करना है, डेटा शो। तो डेटा शो करने के लिए हमारे पास टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेबल। तो टेबल भी थोड़ा एट्रैक्टिव होना चाहिए, नॉर्मल टेबल तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हमारे पास बूस्टअप आ गया। तो बूस्टअप से हम क्या करेंगे, बूस्टअप यानी क्या होता है, सिंपल डिजाइनिंग लाइब्रेरी और कुछ नहीं। टेबल जो है वही है, कमांड भी वही रहेंगे, सिर्फ उसका लुकआउट अलग दिखेगा आपको। क्लियर,
तो पहले यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, किसके लिए, जो डेटा सारा लेके आए। तो नॉर्मली हम एसक्यूएल के अंदर फंक्शन एसक्यूएल के अंदर कौन सा क्वेरी फायर करते हैं डेटा फैच करने के लिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पे क्या है, क्वेरी वगैरह होता नहीं है, सिंपल इसकी मेथड आपको कॉल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ व्यूज के अंदर। अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा आएगा, डेफ शो। कौन सा फंक्शन है, शो। रिक्वेस्ट यहाँ पे देखो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ डेटा करके, कौन सा, डेटा। अब डेटा के अंदर यहाँ पे कौन सा हमारा सॉरी अभी डेटा स्टोर ही नहीं किया, पेज पेज ऐसे ही रिफ्रेश हो गया, सॉरी। 3 डेटा हमारे पास आए, वो डेटाबेस में एंटर करना पड़ेगा ना। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें मॉडल कॉल करेंगे कि फ्रॉम डॉट मॉडल्स, क्या नाम दिया हमने, स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट, उसमें मॉडल में फर्स्ट नेम क्या है, नेम ईमेल एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे नेम एंड ईमेल इज इक्वल टू ई, पासवर्ड जो भी आएगा ऑब्जेक्ट के अंदर रिस्पॉन्स आएगा, उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट सेव, ठीक है। अब ये डेटा क्या करेगा, स्टोर करेगा, कौन से टेबल के अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर। अब नेक्स्ट फंक्शन आपको बनाना है डेटा शो के लिए। डेटा शो करेगा यानी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, क्वेरी फायर की वो सारा डेटा लेके आएगा। तो जो डेटा लेके आएगा उसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है आपको, डेटा इज इक्वल टू कौन सा टेबल है, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। क्या करना है आपको, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, यानी ये डेटा पूरा फैच हो गया और किस में स्टोर हो गया, डेटा में। किस में, डेटा में। अब ये डेटा किसको देना है आपको, कि जो आप शो फॉर्म बनाओगे, क्या बनाओगे, शो फॉर्म। शो फॉर्म कौन सा रहेगा, HTML का होगा। जैसे इंसर्ट करना था आपका, उसलिए क्या बनाया आपने, इंसर्ट डॉट HTML। तो डेटा जहाँ पे आपको शो करना है उसके लिए एक फॉर्म बनेगा, कौन सा, शो डॉट HTML। अब शो डॉट HTML के अंदर हम क्या रखेंगे, टेबल रखेंगे। क्या रखेंगे, टेबल के जिसके अंदर कॉलम्स वगैरह हमें दिखे, भाई ये आईडी है, ये नेम है, ईमेल है, ये पासवर्ड है, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला हमें क्रिएट करना है उसके अंदर। तो यहाँ पे पहले हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। कौन सा फॉर्म आएगा, शो डॉट HTML। तो देखो यहाँ पे माई ऐप के अंदर शो, ओके। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, टेबल चाहिए। तो टेबल हम लेंगे बूटस्ट्रैप से। तो यहाँ पे मैं क्या सर्च करूँगा, बूटस्ट्रैप, फिर क्या लिखना है आपको, टेबल, यानी बूटस्ट्रैप का टेबल आएगा। देखो उसके अंदर अलग अलग डिज़ाइन दिए, देखो दिख रही है आपको, ये ब्लैक ऐसा है ना, दिख रहा है। मान लो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से क्या करना है आपको, कॉपी। कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे बॉडी के अंदर, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन थी इंसर्ट के अंदर, ये वाली लाइन है ना, ये आपको क्या करनी है, कॉपी करनी है। ओके। अब देखो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, टेबल दिख रहा है, इसका व्यू ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से कॉलम है वो यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं।
भी कॉलम नेम है यहाँ पे, एक तो आईडी, दूसरा नेम, फिर ईमेल, फिर यहाँ पे पासवर्ड। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, देखो आ गया, नेम, ईमेल, पासवर्ड। क्लियर? ओके, अब डेटा कहाँ पे सेट करना है? तो देखो ये डमी डेटा है, टी आर का क्या आ रहा है ना, ये क्या है, डमी है। देखो रो 1, रो 2, तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, रो 2 एंड 3 को एक ही रो रखेंगे, कौन सी, फर्स्ट वाली। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा डेटा सेट करेंगे, ताकि रो क्या होगी, रिपीट होगी। શું થશે અહીંયા, રો રિપીટ થશે, બરાબર? તો રો રિપીટ કરવા માટે શું ચલાવવું પડશે, લૂપ ચાલશે। શું ચાલશે, લૂપ। તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીંયા શું કરવાનું તમારે, વ્યૂઝની અંદર કે રિટર્ન રેન્ડર, પેજ નેમ શું છે, શો ડોટ એચટીએમએલ, શો ડોટ एचटीएमएल। अब ये जो आप डेटा लाए हो, वो डेटा किसको देना है, शो डॉट एचटीएमएल। किसको, शो डॉट एचटीएमएल। समझ में आ रहा है फ्लो? नहीं आवे છે કે નહીં? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જો અહીંયા આ ડેટા ઇન્સર્ટ થયા, અહીંયા ડેટા ઇન્સર્ટ માટે તમે શું કર્યું, અહીંયા વ્યૂઝની અંદર આ અહીં સુધી આ બધાએ પરફોર્મ કરેલું જ છે, બરાબર? હવે શું નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું છે અહીંયા, કે શો ફંક્શન બનાવ્યું, એની અંદર ડેટા આપણે ચલાવ્યા। તો અહીંયા નોર્મલી આપણે એસક્યુએલ હોય તો એમાં શું લખીએ, સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ટેબલ નેમ, ટેબલ નેમ શું છે અહીંયા, સ્ટુડન્ટ। તો હવે આ ક્વેરી અહીંયા લખવાની નથી, એનું શોર્ટકટ ફોર્મ શું આપ્યું એ લોકોએ, કે સ્ટુડન્ટની અંદર બધા ઓબ્જેક્ટ્સ ગેટ કરી લો, બરાબર? એટલે ક્વેરી અહીંયાથી હટી જશે। એટલે શું લખવાનું, ખાલી સ્ટુડન્ટ ડોટ ઓબ્જેક્ટ ડોટ ઓલ, જે પણ ડેટા આવે એ આપણે કોને બતાવવાના છે, શો ડોટ એચટીએમએલમાં। તો એના માટે આપણે શો ડોટ એચટીએમએલની અંદર શું લીધું, આપણે ટેબલ લીધું। શું લીધું, ટેબલ। ટેબલ કેમ લીધું, કારણ કે પ્રોપર એનું વ્યૂ મળી જાય આપણને, સો દેટ્સ વાય હિયર પુટ ટેબલ। પણ ટેબલની અંદર આ શું છે, કોલમ છે, જે ચેન્જ ના થાય। તો ચેન્જ શું થવાનું, ટેબલ આખી રો નવી બદલશે, એટલે શું લીધું અહીંયા આખું ટેબલ રો। આની અંદર આપણે શું લેવાનું છે, ફોર લૂપ લેવાનું છે, પણ ફોર લૂપ માટે ડેટા તો હોવો જોઈએ ને। તો ડેટા પાસ કરવા માટે અહીંયા શો ડોટ એચટીએમએલ ની અંદર તમારે ડિક્શનરી બનાવવાની। શું બનાવવાનું, ડિક્શનરી। ડિક્શનરી કઈ રીતે બનશે, કે ભાઈ ડિક્શનરી નેમ ડેટા કોલન ડેટા, શું કરીએ અહીંયા, ડેટા કોલન ડેટા, એટલે શું થયું, તમારી ડિક્શનરી બની ગઈ। ડિક્શનરી હવે શું કરશે, ડેટા કોને પાસ કરશે, શો ડોટ એચટીએમએલ। તો હવે જો શો ડોટ એચટીએમએલમાં જઈને તમારે શું કરવાનું, આને લૂપ પ્રોવાઈડ કરવાની। કેવી રીતે, જો અહીંયા ફોર આઈ ઇન ડેટા, શું નામ આપ્યું તમે, ડેટા। હવે ડેટા કયું નામ છે ખબર છે, કી નેમ, આ નામ નહીં, આ નામ, બરાબર? કી નેમ, એના પછી અહીં રો, તો અહીંયા ડબલ બ્રેકેટની અંદર હવે તમારે એક એક ડેટા ફેચ કરવાના છે, હે ને? તો અહીંયા શું આવશે, આઈ ડોટ આઈડી, પછી નેમ આવશે આઈ ડોટ નેમ, પછી આઈ ડોટ ઈમેલ, અને લાસ્ટમાં આઈ ડોટ પાસવર્ડ। અહીંયા ફોર લૂપ તમારે કમ્પલસરી કમ્પ્લીટ કરવાની, એન્ડ ફોર સ્પેસ આપવાનું નહીં। ઓકે, હવે જો અહીંયા મારે એવું કરવું છે કે જેવું ડેટા એન્ટર થાય એવું ઇમિડિયેટલી કયા પેજ પર જાય, શો પર। તો એના માટે પેજ રીડાયરેક્ટ આવે, શું આવે, રીડાયરેક્ટ। તો અહીંયા શું છે, રેન્ડર, અહીંયા શું કરવાનું, કોમા, આવી ગયું રીડાયરેક્ટ, પેજ રીડાયરેક્ટ। જેવું ડેટા સેવ થાય એટલે આપણે શું કરવાનું, રિટર્ન રીડાયરેક્ટ। હવે રીડાયરેક્ટની અંદર શું લખવાનું તમારે, ઓનલી ફંક્શન નેમ, કયા ફંક્શન પર જવું છે, શો।
तो ऐसे लो कौन तुम्हारे शो डन। હવે આ શો નું ફંક્શન બન્યું તો અહીં શું બનશે એની યુઆરએલ બનશે શો ઓકે ચલો અમે રન કરીએ શો પોઝિશન क्या सर यूनियन रखा है नेम છે ને नेम જ છે takes a position argument in one is given show request request रहेगी request form name then data वन टू थ्री आई गयो जो છે નેમ ઈમેલ પાસવર્ડ ખબર પડી આ શું થયું અહીંયા ડેટા શો બરાબર એના પછી ડેટા અપડેટ હવે એડિટ અને ડિલીટ બે ઓપ્શન આપણે આપવાના તો ક્યાં આપશું ઓપ્શન અહીં આપી શકીએ આપણે પાસવર્ડ પછી तो यहाँ पे क्या करेंगे हम देखो जहाँ पे डेटा शो हो रहा है ना तो टेबल डेटा के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन दे देंगे ए एच एफ करके क्या देंगे ए एच एफ देखो एक दो इसके अंदर एंकल टैग यूज करेंगे एच एफ एडिट एच एफ डिलीट ओके यहाँ पे आ गया एडिट एंड डिलीट अगर आपको बटन लेना है तो बटन भी ले सकते हो ओके बटन लेना है तो क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल यहाँ पे बटन टैग यूज करना है समझ में आया ना अब क्या करना है यहाँ से थोड़ा सा समझने का ट्राई करना फ्लो तो फ्लो में देखो क्या है कि हम आईडी नंबर 1 पे अभी फॉर एग्जांपल है ना उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ
एडिट कर रहा हूँ। इट मीन्स के आईडी 1 ही अपडेट पेज में जाना चाहिए। कहाँ पे जाना चाहिए? अपडेट पेज में। और आईडी 1 किसको हम भेजेंगे? अपडेट पेज को। तो अपडेट पेज क्या करेगा? आईडी 1 से सारा डेटा लेके आएगा। किसका? ओनली आईडी 1 का। फिर हमें टेक्स्ट बॉक्स में कुछ इस तरीके से दिखाएगा कि भाई आईडी 1 का ये डेटा है। अब क्या चेंज करना है? मान लो मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ, फिर अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगेन अपडेट होकर कहाँ आना चाहिए? शो में। समझ में आया? तो पहला काम क्या है? मुझे यहाँ पे आईडी चाहिए कि भाई कौन सा आईडी क्लिक हुआ है, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम? डेटा शो के अंदर ये एचरेफ है, उसमें देखो यहाँ पे ऑलरेडी आईडी मिल रहा है, i.id दिख रहा है, ठीक है? अब मैं इसको देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं शो, ठीक है? अब देखो मैं यहाँ पे आईडी नंबर ले रहा हूँ 2, देखो आ गया ऊपर 2 आया, देखो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा /2, यानी आईडी नंबर 2 हमें मिल रहा है। अब ये आईडी 2 किसको देना है? अपडेट पेज को देना है। किसको देना है? अपडेट पेज को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? पहला ऑप्शन यहाँ पे कि क्रिएट अ न्यू HTML, उसमें अपडेट HTML। अब देखो इंसर्ट और अपडेट बोथ सेम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपडेट में यहाँ पे क्या करेंगे? हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड जो है उसमें पासवर्ड टाइप नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? टेक्स्ट रखेंगे। क्या रखेंगे? टेक्स्ट। जो इंसर्ट का HTML था वो पूरा कॉपी किसमें कर दिया? अपडेट के अंदर, क्योंकि अपडेट और इंसर्ट बोथ सेम होता है, उसमें टेक्स्ट बॉक्स भी सब सेम रहेंगे, जस्ट फंक्शनलिटी आपको चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैं अपडेट लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ठीक है? अब व्यूज के अंदर एक फंक्शन बनेगा डेफ अपडेट रिक्वेस्ट। अब देखो नाम सेम है तो हम ये ले सकते हैं, जो इंसर्ट का कोड है सेम अपडेट के अंदर ले सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है? अब इसके अंदर एक ही चीज़ सिर्फ ऐड होगी, इंसर्ट और अपडेट में एक ही डिफरेंस है, आईडी। क्या ऐड होगा? आईडी। देखो यहाँ पे कॉमा आईडी, यहाँ पे क्या करना है आपको? आईडी ऐड करना है, आईडी इज इक्वल टू आईडी। क्या आएगा? आईडी इज इक्वल टू आईडी। यानी यहाँ पे जब इसको आईडी मिलेगा तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट की क्वेरी फायर करेगा। क्या करेगा? अपडेट की क्वेरी फायर करेगा। अगर आईडी नहीं दिया तो न्यू करेगा। समझ में आया? तो अब ये आईडी लाएंगे कहाँ से? कहाँ से लाएंगे आईडी? तो आईडी ऑलरेडी हमने लिया है, कहाँ से? शो पेज से, है ना? ये रहा। तो अब ये आईडी किसको देना है? मुझे ऐसा डिफाइन करना है कि ये आईडी आप किसको दो? अपडेट पेज को, यानी अपडेट फंक्शन को, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखना है? देखो ये फंक्शन का नाम कॉपी कर रहा हूँ मैं, और शो में कैसे लिखना है? देखो अपडेट फिर / क्या किया? अपडेट के अंदर ये ID 2 देना है, यानी जो भी आईडी क्लिक हो रहा है वो आईडी पास करना है। तो अब ये किसको मिलेगा? अपडेट फंक्शन को मिलेगा। किसको मिलेगा? अपडेट फंक्शन को, यानी यहाँ पे, यहाँ पे। तो जो आईडी पास हुआ है वो हम किसको दे रहे हैं? टेबल को पास कर रहे हैं। तो अब ये जो डेटा चेंज हो रहा है वो किसका होगा? जिसका आईडी दिया है उसका ही डेटा चेंज होगा, ठीक है? तो अब ये जब आप एडिट पे क्लिक करते हो यहाँ पे, है ना, तो आपको आईडी कहाँ पे मिल रहा है? URL में। तो ये चीज़ हमें URL को भी बतानी पड़ेगी कि आईडी पास हो रहा है कहाँ पे? अपडेट फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे URL पेज के अंदर
अपडेट स्लैश इंटीजर कॉमा आईडी। क्या लिखना है आपको? इंटीजर कॉमा आईडी। यानी अपडेट जब कॉल होगा तो उसके अंदर आईडी भी है, ऐसा हमने यूआरएल को बताया है। ठीक है, अब इसके अंदर चेक कर लेते हैं रन हो रहे हैं। सेव। यहाँ पे देखो पासवर्ड नहीं है ना, आईडी नंबर 4 में। किसमें? 4 में। यहाँ पे एडिट करते हैं, रिटर्न व्यूज। अच्छा, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा क्या आएगा? अपडेट डॉट एचटीएमएल। ठीक है, ओके। देखो आईडी नंबर 4 पे एडिट आ गया डेटा। अब देखो इसके अंदर डेटा नहीं आया, दिख रहा है, पर डेटा पास करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? डेटा पास करना पड़ेगा डेटा दिखाने के लिए। आईडी उसको मिल गया, 2 नंबर आपने जो 4 नंबर पास किया वो किसको मिल गया? यहाँ पे फंक्शन नेम अपडेट को। किसको? फंक्शन नेम अपडेट को। जो आपका आईडी था वो आईडी उसको मिल गया। अब क्या करना है? उस आईडी से पर्टिकुलर उसका डेटा निकालना है। किसका डेटा? जो आईडी पास किया है उसका डेटा। तो क्या क्वेरी बनेगी सेलेक्ट की? पर्टिकुलर आईडी से आपको डेटा चाहिए, तो उसके लिए सेलेक्ट की कौन सी क्वेरी बनती है? वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। ओके, तो यहाँ पे भी सेम है। देखो कि डेटा इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इज इक्वल टू आईडी। यानी उसका ही डेटा मुझे चाहिए, जो आईडी पास किया है उसका डेटा। अब डेटा आया तो डेटा हम कैसे पास करते हैं इसको? कि भाई डिक्शनरी बना के हम पास कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिक्शनरी बनाएंगे डेटा नाम की, यहाँ पे डेटा पास कर देंगे। ठीक है, अब डेटा किसके पास जाएगा? यहाँ पे अपडेट डॉट एचटीएमएल के पास। तो अपडेट डॉट एचटीएमएल के पास यहाँ पे एक टैग होता है वैल्यू करके। क्या होता है? वैल्यू। उसमें क्या करना है आपको? डेटा डॉट नेम वैल्यू डेटा डॉट ईमेल डेटा डॉट पासवर्ड। ठीक है, आईडी नंबर 4 देखो आ गया, आ गया। उसमें पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड सेट कर रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, अपडेट देखो आ गया पासवर्ड 1 2 3। अब कोई और आईडी लेते हैं यहाँ पे, आईडी नंबर 6, उसका पासवर्ड रख रहा हूँ मैं 4567890। अपडेट आ गया। जो भी आपको एडिट करना है, ये तो मैंने आपको बताया। ये प्रेक्सर 1 ईमेल 1 अपडेट। क्या? तो क्वेरी कैसे होता है? अपडेट की क्वेरी क्या होती है? देखो यहाँ पे अपडेट में क्या पास कर रहे हैं हम? फंक्शन आपने नहीं देखा?
फंक्शन आप चेक करो कि उसके अंदर हमने क्या पास किया। देखो सारे फील्ड पास किए। सारे फिल्म इंसर्ट और अपडेट का कोड सेम, उसमें सिर्फ एक ही चेंज है, आईडी। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। जो उसकी प्रोसेस है खाली वो आपको चेक करनी है कि शो पेज पे है हम, उस पे एडिट पे क्लिक करूं तो आईडी चाहिए यहाँ पे। क्या चेंज करना है सर सिर्फ आईडी और हम्म? चेंज क्या करना है बाकी सब सेम रहेगा तो क्या चेंज करना है? सिर्फ आईडी चाहिए ना, हाँ क्योंकि यहाँ पे देखो ये अपडेट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, ओनली आईडी। अब देखो इंसर्ट का कोड देखो, उसमें कुछ चेंज है यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करो है कुछ चेंज, एक्स्ट्रा आईडी ऐड ओनली आईडी है। तो चेक करो क्या कैसे आईडी लानी है यहाँ पे, कि इसको मुझे आईडी देनी है। तो क्या करेंगे हम, तो शो पेज के अंदर ऑलरेडी हमें आईडी तो मिल ही रही है, तो हमने क्या किया यहाँ पे एडिट एक एचरेफ बनाया, उसके अंदर यहाँ पे क्या किया अपडेट फंक्शन नेम, देन आईडी पास किया। क्या पास किया, आईडी। जो क्लिक करे उसका आईडी किसको मिलना चाहिए, अपडेट फंक्शन को। इसलिए हमने एज अ आर्ग्यूमेंट, एज अ फंक्शन के अंदर क्या लिया, आईडी आर्ग्यूमेंट लिया। अब ये आईडी यूआरएल में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, यूआरएल के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूआरएल को भी बताना पड़ेगा। तो उसमें सिर्फ क्या लिखना है आपको, फंक्शन नेम स्लैश आईडी, ऐसे फंक्शन नेम स्लैश आईडी। अब यहाँ पे मेरे पास डेटा आ गया, आईडी आ गई। तो अब टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डेटा दिखाना पड़ेगा, क्या करना है, डेटा मुझे डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि भाई डेटा पर्टिकुलरली आईडी के थ्रू गेट करना है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इज इक्वल टू आईडी। जो भी डेटा आया मैंने किसको दे दिया, अपडेट एचटीएमएल को। तो डिक्शनरी पास किया। अब डेटा आया तो सेट तो करना पड़ेगा, इसलिए अपडेट के अंदर क्या किया मैंने, टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कौन सी, वैल्यू। उसमें डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट पासवर्ड। आपके पास ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे फॉलो क्यों नहीं चलाई, है ना, क्यों नहीं चलाई। एक ही डेटा है हमारे पास, 5-6 डेटा है, ओनली सिंगल डेटा है। इसलिए मैंने क्या किया, डेटा से ही, क्योंकि यहाँ पे देखो जब व्यू में गेट क्या हो रहा है, ओनली वन डेटा, तो उसमें लूप कहाँ से चलेगी, लूप एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। सो यहाँ पे क्या किया, डेटा के थ्रू ही मैंने यहाँ पे डेटा गेट किया। देखो डेटा डॉट नेम ईमेल एंड पासवर्ड, डन। सर आईडी तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 आ रही है। यस ऑटो इंक्रीमेंट है। हाँ आपको कुछ और रखना हो तो मैन्युअली सेट करना पड़े आपको। मैनुअल चेक करना पड़ेगा। तो एक फील्ड आपको मॉडल के अंदर ऐड करना पड़े यहाँ पे, कि भाई यूज़र आईडी या जो भी आप सेट करना है वो फील्ड आपको रखना पड़ेगा। इंसर्ट में भी तो आएगा ना सर, इंसर्ट हाँ मैन्युअली जो करोगे ना वो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट आईडी है जो माइग्रेशन के अंदर मैंने आपको दिखाया, कि उसमें एक आईडी फील्ड आपको टेम्पररी मिल जाता है। वो सिस्टम बनाएगा ही, आप खुद का बनाओगे तो भी वो क्रिएट करेगा ही करेगा, ठीक है। ओके लास्ट में क्या बाकी रहा हमारा, डिलीट ऑपरेशन, ठीक है। तो डिलीट के लिए यहाँ पे क्या करना है आपको, डिलीट के लिए कोई फंक्शन के अलावा कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि उसकी तो कोई फाइल नहीं होती। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डिलीट के लिए एक फंक्शन बनाना है, डेफ डिलीट रिक्वेस्ट। कॉमा उसमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए, देन रिटर्न रीडायरेक्ट, कौन से पेज पे जाना चाहिए, शो पे, बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिलीट के लिए स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट डिलीट, सॉरी गेट आईडी इज इक्वल टू आईडी डॉट डिलीट, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट डॉट डिलीट, यानी वही आईडी डिलीट करो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके।
तो शो के अंदर अगेन सेम प्रोसेस करना है। क्या करना है यहाँ पे, डिलीट फंक्शन नेम स्लैश आई डॉट आई डी। ठीक है, आई डॉट आई डी, इसको यूआरएल में बताना पड़ेगा। डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रन कर रहे हैं। शो, देखो गया ये फॉर्म क्लीन आपका, ये क्रॉड ऑपरेशन हो गया। ठीक है, आप ये चीज़ें कर सकते हो, डिस्प्ले करना, शो करना, देन अपडेट करना है, एक क्रॉड ऑपरेशन दिखा सकते हो। बरोबर, ऊपर खाली टाइटल देना, एडमिन पैनल। सबका वो मिलता है, सबका जो चाहिए आपको, कुछ भी चाहिए। प्रोजेक्ट अगर पर्टिकुलर उसको रख के सर्च करे, जैसे मेरा इवेंट है तो इवेंट ऐसे सर्च कर दूंगी, ऐसा नहीं मिलेगा। कंपोनेंट मिलते हैं वहाँ पे, HTML के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो मिलते हैं आपको। जैसे न्यू बार चाहिए आपको, है ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सर्च करोगे ना, न्यू बार चाहिए, ये वाला दिख रहा है, ऐसा न्यू बार चाहिए, तो ये पूरा यहाँ से कॉपी कर लो, ये पूरा न्यू बार आपके पास आ जाएगा। आ गया, देखो न्यू बार, होम, लिंक, टॉप डाउन, सब चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे, पूरा न्यू बार मिल जाएगी। सर्च बार दिख रहा है, तो टेम्पररी इसमें से आप पिक कर सकते हो कोड। जो भी चीज़ चाहिए आपको ऐसा सर्च कर लेना है यहाँ पे, इसकी वेबसाइट पे कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है पूरा, दिख रहा है ग्रिड लेआउट, ये ग्रिड ऐसे बनानी है, ये कॉलम दिख रहा है, कॉलम्स, ये इमेजेस के लिए इमेज स्लाइडर चाहिए तो इमेज स्लाइडर मिल जाएगा, जो भी चाहिए आपको। इनपुट ग्रुप, पूरा फॉर्म दिख रहा है, ये ईमेल आईडी पासवर्ड देखो, है ना, पूरा एग्जांपल, लेआउट्स अलग अलग है वैलिडेशन के साथ। देखो सबमिट करोगे तो एरर आएगा, है ना, ये वैलिडेशन, फिर अलग डायलॉग वगैरह सब जो भी आपको चाहिए, ये मैसेज आ रहे हैं अलग अलग। फिर बेच, ये बटन्स आपको नए नए चाहिए तो देखो ये सारे बटन्स हैं, दिख रहे हैं, ये रेडियो ग्रुप, पूरा कार्ड, ऐसा कार्ड बनाना है तो पूरी वेबसाइट बना सकते हो इससे। इमेज स्लाइडर चाहिए तो इमेज स्लाइडर मिल जाएगा आपको। देखो ये हो गया, ये इमेज स्लाइडर है, अलग अलग साइज के, देखो ये इमेज के लिए इमेज स्लाइडर पूरा, बरोबर। और ये तो सेट किया होगा ना, हाँ, ये वाला